नमस्कार दोस्तों, मैं राजू वर्ड्स एनालिसिस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टार्ट किए थे एक सीरीज जो थी भारत दर्शन। भारत दर्शन के सीरीज में सबसे पहली टॉपिक थी जिसके बारे हम लोग चर्चा किए थे भारत के राज्य, वहां की राजधानी तथा वहां के मुख्यमंत्री के बारे में। आज उसी क्रम में हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जो है भारत के राज्यों में मनाए जाने वाले त्यौहार एवं मेले के बारे में। तो भारत में बहुत ज़्यादा त्यौहार या मेले मनाए जाते हैं, आप लोग उसको अच्छी तरह जानते हैं। तो हम कुछ प्रमुख त्यौहार या मेलों के बारे में चर्चा ज़रूर करेंगे, लेकिन हमारा फोकस मेन उन्हीं पे रहेगा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, यानी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इसको देखेंगे स्टेट वाइज कि हर एक स्टेट में, यानी कि कौन से स्टेट में कौन कौन त्यौहार या मेले मनाए जाते हैं। वो हो सकता है किसी स्टेट में बहुत ही ज़्यादा त्यौहार या मेले मनाए जाते होंगे, लेकिन हम सभी की चर्चा उतना नहीं करेंगे, उन्हीं की ज़्यादा करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को पता है कि हम चलेंगे ऊपर से, यानी कश्मीर से नीचे आएंगे, इस तरह से फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहला ये आप लोगों को पता है, ये हिस्सा जो है कश्मीर का है, यानी कि जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो अब तो दो केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया है। तो लद्दाख काफ़ी बड़ी सीमा रखता है, जबकि जम्मू कश्मीर एक छोटा सा यूनियन टेरिटरी है। तो हम पहले ही बात करते हैं लद्दाख की। सबसे पहले आपको हम बता दें कि यहाँ पर हम स्टेट का नाम नहीं लिखेंगे। अगर जो लोग पिछली वीडियो नहीं देखे हैं इससे रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी हम लिंक दे रहे हैं, पहले आप लोग वहाँ देख लीजिए। इससे कोई रिलेशन तो नहीं है, लेकिन हाँ, वहाँ पर हमने स्टेट को अच्छी तरह समझाया है और वहाँ की राजधानी के बारे में। तो वहाँ स्टेट और वहाँ की राजधानी को हम लिख के अच्छी तरह पढ़े भी थे। तो आज हम बस आपको बताएंगे कि कहाँ क्या राज्य है, आप लोग उसे मैप में समझने की कोशिश करिए। मेन पर्पज़ हमारा यही रहेगा कि वहाँ के त्यौहार और मेलों के बारे में बात करने के लिए। तो यहाँ है लद्दाख। लद्दाख में पता है एक त्यौहार मनाया जाता है हेमिस करके, हेमिस। और आप लोगों को पता है कि हेमिस जो है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये लद्दाख में ही है। साथ में हेमिस एक जो मठ है, जो लद्दाख का सबसे बड़ा मठ है। हेमिस त्यौहार जो जैन तीर्थंकर थे पद्मसंभव, उन्हीं के सम्मान में मनाया जाता है। कहीं न कहीं ये बौद्ध धर्म से रिलेशन रखता है। हेमिस त्यौहार ये लद्दाख में मनाया जाता है, यानी पद्मसंभव के सम्मान में, पद्मसंभव। और एक त्यौहार यहाँ पर एक मनाया जाता है जिसका नाम है स्पुतिक गस्टर। स्पुतिक स्पुतिक गस्टर। तो स्पुतिक गस्टर लद्दाखी संस्कृति तथा विरासत को प्रदर्शित करने के लिए हम हर साल मनाया जाता है लद्दाख में। तो लद्दाख में दो त्यौहार हो गए, एक हो गया हेमिस और स्पुतिक गस्टर। तो मैप से पढ़ाने का मेन रीज़न यही है कि आप लोगों को पढ़ते पढ़ते याद हो जाए, ये कोशिश रहेगी। ठीक है, अगले हम बात करते हैं। ये तो राज्य नहीं, ये सब केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर। लेकिन फिर भी यहाँ पर त्यौहार कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हम उस पर चर्चा ज़रूर करेंगे। यहाँ कश्मीर में त्यौहार मनाया जाता है ट्यूलिप फेस्टिवल। ट्यूलिप फेस्टिवल के बारे में बता दें कि जम्मू कश्मीर में एक ट्यूलिप गार्डन है। तो ट्यूलिप फेस्टिवल कहीं ना कहीं टूरिज्म को बढ़ावा देता है, यानी कि वहाँ लोग घूमने जाते हैं, ट्यूलिप गार्डन देखने जाते हैं। तो ट्यूलिप फेस्टिवल जो है टूरिज्म को बढ़ावा देता है जम्मू कश्मीर में। तो वहाँ पर मनाया जाता है ट्यूलिप फेस्टिवल। और एक त्यौहार और मनाया जाता है कंचोथ त्यौहार। कंचोथ त्यौहार, ये त्यौहार वहाँ के हिंदू समुदाय द्वारा, जो कि मतलब नागा समुदाय से रिलेशन भी रखते हैं, वो इस रूप में मनाते हैं कि इस दिन माता पार्वती भगवान शिव का विवाह हुआ था। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं इस त्यौहार को महाशिवरात्रि के रूप में जम्मू कश्मीर मनाते हैं, कंचोथ त्यौहार। चलिए अगर हम उससे नीचे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेट जो है यहाँ पड़ता है पंजाब। पंजाब के बारे में बता दें, पंजाब में भी कई त्यौहार मनाए जाते हैं, जो मुख्य रूप से दो त्यौहार देखे जाते हैं वहाँ पर। एक है लोहड़ी, दूसरा है बैसाखी।
पहले तो हम लिख लेते हैं, इसके बाद बात करते हैं उन सब दोनों त्योहारों के बारे में। लोहड़ी, बैसाखी। जो लोहड़ी त्यौहार है वो पंजाब में 13 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि मकर संक्रांति से जस्ट एक दिन पहले लोहड़ी त्यौहार मनाया जाता है। और जो बैसाखी त्यौहार है वो रबी की फसल जब कट जाती है उस समय मनाते हैं। और यह कहा जाता है कि इसी दिन सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो उसी की खुशी मनाने के लिए बैसाखी त्यौहार मनाते हैं हर साल। और साथ में बता दें कि बैसाखी त्यौहार में वहाँ की महिलाएं जो होती है गिद्दा व भांगड़ा डांस करती हैं। गिद्दा व भांगड़ा डांस आने वाले किसी क्लास में हम इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि जो भारत के नृत्य कौन कौन है। अभी जान लीजिए पंजाब में गिद्दा व भांगड़ा डांस होता है जो बैसाखी के टाइम महिलाएं वहाँ की करती हैं। अब हम नीचे आते हैं, बात करते हैं राजस्थान में। राजस्थान में भी कई त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे कुछ त्यौहार हम लिख रहे हैं। त्यौहार उसके साथ साथ मेले भी हैं, जैसे एक है पुष्कर मेला। पुष्कर मेला। एक है बीकानेर ऊंट महोत्सव। बीकानेर ऊंट महोत्सव। एक है इंटरनेशनल डेजर्ट काइट फेस्टिवल। अब राजस्थान में कुछ त्यौहार जो इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, जैसे है पुष्कर मेला, इसके बाद बीकानेर ऊंट महोत्सव, इसके बाद है इंटरनेशनल डेजर्ट काइट फेस्टिवल। इन सब त्योहारों के बारे में पहले आपसे हम चर्चा करेंगे पुष्कर मेला के बारे में। तो याद करने के लिए आप लोग जान लीजिए कि राजस्थान में पुष्कर झील है जो काफ़ी फेमस है। उसी झील के किनारे मनाया जाता है पुष्कर मेला। यह ऊँटों के खरीद का सबसे बड़ा मेला है राजस्थान में, यानी कि पुष्कर मेला में काफ़ी मात्रा में ऊँट खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं। दूसरी बात हम करते हैं बीकानेर ऊँट महोत्सव। आप लोगों को पता है कि राजस्थान में मरुस्थल है और मरुस्थल में यातायात का सबसे बड़ा साधन ऊँट है। तो ऊँट के महत्व को दर्शाने के लिए बीकानेर ऊँट महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें ऊँट की पीठ पर या शरीर पे कुछ कलाएँ भी कलाएँ मतलब नक्काशी काटी जाती हैं कैंची से, तो उसको उष्टा कला भी बोलते हैं वहाँ पर बीकानेर में। तो बीकानेर में ऊँट महोत्सव मनाया जाता है। तीसरा त्यौहार है इंटरनेशनल डेजर्ट काइट फेस्टिवल। इसमें क्या होता है, इसमें वे लोग सम्मिलित होते हैं जो पतंग उड़ाने के शौकीन होते हैं, यानी कि यहाँ पतंग प्रतियोगिता होती है इस त्यौहार में। और काफ़ी मात्रा में लोग और अदर स्टेट से भी आते हैं इस फेस्टिवल में भाग लेने के लिए। अब हम बात करते हैं उसके बाद जो त्यौहार है गुजरात। गुजरात में भी काफ़ी त्यौहार मनाए जाते हैं। उसमें एक तो नवरात्रि है। नवरात्रि तो ऐसे तो कुछ ऐसे त्यौहार भी हैं जो काफ़ी इंडिया में काफ़ी स्टेट में मनाए जाते हैं, तो लेकिन हम वहाँ उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे जहाँ पर मुख्य रूप से मनाए जाते हैं। जैसे कि बात करते हैं हम गुजरात में नवरात्रि की। तो नवरात्रि ऐसा त्यौहार है जो गुजरात में सब मनाते हैं। उस दिन गरबा डांस करते हैं। आप लोगों को पता ही है गुजरात में गरबा डांस काफ़ी फेमस है। तो नवरात्रि के टाइम गुजरात में गरबा डांस करते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ का प्रमुख त्यौहार नवरात्रि है। और उसके अलावा एक है वहाँ मुंडेरा नृत्य फेस्टिवल, मुंडेरा नृत्य महोत्सव। ये है गुजरात में, यानी गुजरात में मुंडेरा नृत्य महोत्सव नवरात्रि 2 त्यौहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। उसके नीचे अगर हम आते हैं तो देखते हैं महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र में भी काफ़ी त्यौहार मनाए जाते हैं और आए दिन वहाँ कोई ना कोई त्यौहार पड़ता रहता है। जैसे कि हम बात करते हैं गणेश महोत्सव की, उसके साथ साथ शिवाजी महोत्सव। इसके अलावा वहाँ पर मनाते हैं गुड़ी पड़वा, काला घोड़ा। तो आप लोग जानने के लिए जान लीजिए वहाँ का सबसे बड़ा त्यौहार गणेश महोत्सव है, जिसमें गणेश जी की प्रतिमा भी स्थापित की जाती है, पूजा करते हैं, बाद में उस प्रतिमा को विसर्जित कर देते हैं।
तो महाराष्ट्र का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है गणेश महोत्सव, इसके बाद शिवाजी महोत्सव है। लेकिन एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है वहाँ ये है एक गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा जो महोत्सव है एक महाराष्ट्र में मनाया जाता है। इसके अलावा एक काला घोड़ा महोत्सव भी है, काला घोड़ा महोत्सव, ये है महाराष्ट्र में मनाए जाने वाले त्यौहार। और बाकी आप उस एडिशनल जानकारी रख लीजिए, गणेश महोत्सव शिवाजी महोत्सव भी वहाँ पर मनाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं उसके जस्ट नीचे एक राज्य है गोवा, छोटा सा राज्य है, आप लोगों को पता है। गोवा की बात करते हैं तो गोवा में एक बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार मनाया जाता है सिग्मो। सिग्मो फेस्टिवल गोवा में जो बसंत ऋतु है इसके आगमन की खुशी में मनाते हैं। और तो गोवा में एक अंगूर महोत्सव भी मनाते हैं। तो गोवा में मनाए जाने वाले त्यौहार एक है सिग्मो महोत्सव, सिग्मो महोत्सव, और एक वहाँ पर अंगूर महोत्सव भी मनाते हैं गोवा में, अंगूर महोत्सव। इसके बाद हम उसके जस्ट नीचे बात करते हैं कर्नाटक राज्य की। कर्नाटक राज्य में आप लोग सुने होंगे एक त्यौहार मनाया जाता है कंबाला भैंसा दौड़ प्रतियोगिता। इसमें भैंसा जो होते हैं उनकी दौड़ रखी जाती है और जीतने वालों को प्राइज भी दिया जाता है, जो उस समय वो प्राइज रखा जाता है। यह एक पारंपरिक त्यौहार है जो काफ़ी टाइम से मनाते आ रहे हैं लोग, भैंसा दौड़ प्रतियोगिता। यानी कि यहाँ पर है कंबाला भैंसा दौड़, ये है। और एक त्यौहार बहुत ही फेमस है और राष्ट्रीय महत्व का त्यौहार है जो हम्पी है। हम्पी कर्नाटक का एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है जहाँ पर जो अपने सांस्कृतिक विरासत के लिए काफ़ी जाना जाता है। तो कर्नाटक में जो हम्पी के सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए हर साल वहाँ पर हम्पी महोत्सव मनाया जाता है कर्नाटक में। तो है त्यौहार एक और हम्पी महोत्सव, हम्पी महोत्सव। हम उसके बाद बात करते हैं उसके जस्ट नीचे जो है केरल की। केरल में भी काफ़ी त्यौहार मनाए जाते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं केरल में, केरल का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है ओणम। तो हम लिख लेते हैं, इसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। ओणम, ओणम, मकरविलक्कू, अट्टिकल पोंगल, अट्टिकल पोंगल, त्रिशूर पुरम, अथेयम, ये कुछ प्रमुख त्यौहार हैं जो केरल में मनाए जाते हैं। ओणम है जिसको लोग ओणम के साथ साथ कहीं ओणम भी कहते हैं। यह केरल का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है। इस दिन लोग महाबली यानी कि राजा महाबली के स्वागत में इस त्यौहार को मनाते हैं। उनका मानना है कि महाबली हमारे घर में आकर निवास करेंगे तो हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि होगी, तो उनके स्वागत में ओणम त्यौहार मनाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं मकरविलक्कू। मकरविलक्कू त्यौहार आप उत्तर भारत में जो जैसे मकर संक्रांति मनाते हैं वहीं पर केरल में उसी रूप में मकरविलक्कू त्यौहार मनाए जाते हैं। इसकी शुरुआत केरल में स्थित सबरीमाला मंदिर से स्टार्ट होती है। बात करते हैं हम अट्टिकल पोंगल। तो आप लोग पोंगल के बारे में सुने होंगे, अभी इसके जस्ट वाले राज्य में हम बात करेंगे पोंगल की। तो पोंगल जो मनाया जाता है तमिलनाडु में, लेकिन जो अट्टिकल पोंगल होता है वो मनाया जाता है केरल में। और एक त्रिशूर पूरम त्यौहार है, इसमें भगवान शिव जी की पूजा की जाती है त्रिशूर पूरम त्यौहार में। अब बात करते हैं थय्यम त्यौहार भी केरल में मनाया जाता है। तो केरल में आप याद कर लीजिएगा ओणम, मकरविलक्कू, अट्टिकल पोंगल, त्रिशूर पूरम, थय्यम। इसके बाद हम बात करते हैं तमिलनाडु स्टेट की। तो यहाँ पर बहुत ही फेमस त्यौहार मनाया जाता है पोंगल। पोंगल आप लोग जानते हैं कि पोंगल त्यौहार मकर संक्रांति जैसा ही त्यौहार है। कहीं ना कहीं ये भी मकर संक्रांति और साथ साथ नए वर्ष के आगमन के रूप में मनाया जाता है पोंगल।
जो तमिलनाडु का सबसे फेमस त्यौहार है। इसके बाद हम बात करते हैं कि तमिलनाडु में एक और त्यौहार मनाया जाता है थाईपुसम, यानी कि तमिलनाडु का एक और त्यौहार है थाईपुसम। तमिलनाडु के दो त्यौहार, पहला पोंगल, दूसरा थाईपुसम। आगे हम बात करते हैं इसमें तो अगला स्टेट आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में कोई अलग इसका अपना कोई प्रसिद्ध त्यौहार नहीं है, लेकिन हाँ एक तमिलनाडु से सटा हुआ राज्य है, तो कहीं ना कहीं तमिलनाडु का कल्चर इससे काफ़ी मैच करता है। तो यहाँ पर इसका भी मुख्य त्यौहार पोंगल ही है, यानी आंध्र प्रदेश में भी बहुत ही प्रमुखता से पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। बाकी दिवाली, दशहरा ये सब हर एक स्टेट में मनाने के साथ आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है। इसमें कुछ और त्यौहार जैसे गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे, रमज़ान, ये सब त्यौहार भी आंध्र प्रदेश में मनाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से पोंगल ही आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं उससे सटा हुआ राज्य एक है उड़ीसा। उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा में आप लोग सुने होंगे है रथ यात्रा, यानी उड़ीसा का सबसे फेमस त्यौहार है रथ यात्रा। रथ यात्रा में भगवान श्री कृष्ण जब अपने मामा के यहाँ जाते हैं, यानी मामा कंस के यहाँ जाते हैं, तो वहाँ के यात्रा वृतांत के बारे में बताता है। इसमें होता है भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ बलदाऊ यानी बलराम और सुभद्रा की झांकी निकाली जाती है रथ यात्रा में, यानी कि यहाँ मनाते हैं रथ यात्रा। रथ यात्रा इसके साथ साथ यहाँ और भी त्यौहार है, जैसे उड़ीसा में एक स्थान है कलिंग। आप लोग इतिहास में पढ़े ही होंगे कि जब अशोक कलिंग का युद्ध किया था, उसके बाद उसका हृदय परिवर्तन हुआ और युद्ध ना करने की घोषणा की, तो वही कलिंग है उड़ीसा में। तो उड़ीसा में एक त्यौहार मनाते हैं इसके साथ साथ कलिंग महोत्सव। कलिंग महोत्सव इसके अलावा उड़ीसा में एक और त्यौहार है रज पर्व। रज पर्व, रज पर्व में जो है रजो धर्म से संबंधित है, यानी कि किसी के निर्माण से संबंधित, यानी कि सृष्टि का निर्माण भी रजो धर्म से ही हुआ है। तो बात करते हैं रज पर्व मनाने का मेन उद्देश्य है कि मातृत्व सम्मान, यानी कि यहाँ पर मातृत्व सम्मान को बढ़ावा देने के लिए रज पर्व मनाया जाता है, और इस पर्व में केवल महिलाएं शामिल होती हैं, रज पर्व। इसके बाद हम बात करते हैं उससे जस्ट सटा हुआ राज्य जो है पश्चिम बंगाल की, ये है वेस्ट बंगाल। अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे मुख्य रूप से त्यौहार मनाया जाता है दुर्गा पूजा। आप लोग पश्चिम बंगाल के दुर्गा पूजा के बारे में सुने होंगे, वहाँ काफ़ी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाते हैं, उस टाइम अच्छे अच्छे भव्य पंडाल बनाते हैं दुर्गा पूजा के टाइम। तो पश्चिम बंगाल में सबसे फेमस त्यौहार है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ ऊपर से जो बचे हुए राज्य हैं, जैसे कि हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। ये रहा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एक त्यौहार मनाया जाता है लवी महोत्सव। लवी महोत्सव इसको मनाने का मेन पर्पज होता है, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं जो अपने हाथों से निर्मित कुछ वस्तुएं बनाते हैं। ये महोत्सव के मतलब यहाँ लवी मेला लगता है, तो उस मेले में लाकर वे अपने हस्त निर्मित उत्पाद को बेचते हैं, तो कहीं ना कहीं साल भर के लिए इससे गुजारा करते हैं। तो ये कई दिनों तक चलता है लवी मेला, तो यहाँ पर मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में लवी मेला। लवी मेला जिसमें हस्त निर्माण की बात करते हैं, उससे संबंधित वस्तुओं को बेचा जाता है, काफ़ी मात्रा में वहाँ देखने को मिल जाती है। इसी से संबंधित एक और त्यौहार है, हम बात करते हैं हरियाणा राज्य की। अगर हम हरियाणा राज्य की बात करते हैं तो हम उसको ऊपर लिख रहे हैं, मान लीजिए हम यहाँ या चार जो कोस्टल यानी तटीय क्षेत्र के अलावा बीच में हैं उनको हम नाम दे देंगे ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। हरियाणा में एक त्यौहार मनाया जाता है सूरज कुंड मेला। सूरज कुंड मेला आप लोग सुने होंगे, हरियाणा में एक जगह है पानीपत, और पानीपत को बुनकरों का शहर बोलते हैं, तो कहीं न कहीं सूरज कुंड मेला भी इसी से रिलेशन रखता है। यानी कि वहाँ पर हस्त निर्मित उत्पाद तथा हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए प्रति साल
यानी प्रतिवर्ष सूरज कुंड मेला का आयोजन होता है, जिसमें लोग हाथ से निर्मित वस्तुएं तथा हथकरघा से निर्मित वस्तुओं को लाकर बेचते हैं। यानी सूरज कुंड मेला हरियाणा में मनाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, एक राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड काफ़ी सुंदरता के मामले में काफ़ी अच्छा राज्य है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, साथ साथ प्राकृतिक वातावरण वहाँ का काफ़ी अच्छा है। तो उत्तराखंड में मनाए जाने वाले कुछ प्रमुख त्यौहार हैं, जैसे हरेला पर्व, और उसके अलावा एक मनाया जाता है फूलदेई त्यौहार। ये दो त्यौहार जो उत्तराखंड में काफ़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यूपी यानी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में त्यौहार या मेले बहुत ही ज़्यादा हैं। जैसे हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कुछ प्रमुख त्यौहार या मेलों के बारे में, जैसे अब कुछ हम यहाँ पर वही चीज़ लिखेंगे जो एग्जाम के पर्पज़ से महत्वपूर्ण है, बाकी कुछ पे हम चर्चा भी करेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है रामनवमी उत्तर प्रदेश में श्री राम जी के जन्म के उत्सव में मनाया जाता है रामनवमी। एक है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जो काफ़ी धूमधाम से मनाई जाती है मथुरा और भी क्षेत्रों में। यह श्री कृष्ण जन्माष्टमी श्री कृष्ण जी के जन्म से संबंधित है। यानी कि हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में रामनवमी श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। एक हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में गंगा महोत्सव। इसकी शुरुआत अभी जल्दी से की गई है, जो फेमस है वाराणसी में। यानी वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा महोत्सव मनाया जाता है। एक और है कुंभ मेला। आप लोग अच्छी तरह कुंभ मेला से परिचित होंगे। पूरे भारत में 4 जगह कुंभ लगता है, जिसमें एक कुंभ प्रयागराज इलाहाबाद, यानी कि जिसका अब नाम प्रयागराज हो गया, यानी कि कुंभ मेला। ये एक रिकॉर्ड अपने आप में, कहीं ना कहीं एशिया का सबसे बड़ा मेला है कुंभ मेला, जो प्रयागराज में लगता है। इसके अलावा यहाँ पर एक काम्पिल महोत्सव है, यानी काम्पिल मेला भी कह सकते हैं जिसको हम काम्पिल। ये लगता है कासगंज ज़िले में। तो ये काफ़ी बड़ा मेला है अपने आप में, काम्पिल मेला। इसके अलावा एक मेला है बटेश्वर मेला। ये मेला आगरा में आयोजित किया जाता है, जो भी जिसको कह सकते हैं कहीं न कहीं ये मिनी अर्धकुंभ है। यानी कि बात हम करते हैं यूपी में, तो यूपी में काफ़ी सारे त्यौहार और मेले मनाए जाते हैं। उनमें जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, गंगा दशहरा। इसके बाद हम बात करते हैं काम्पिल महोत्सव की, बटेश्वर मेला, कुंभ मेला। ये कुछ त्यौहार प्रमुख मेले हैं जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। बात करते हैं अगले स्टेट के, जो है बिहार में आप लोग इस समय अभी तो चर्चा में है छठ है। यानी कि छठ जो बिहार में काफ़ी धूमधाम से मनाई जाती है। यानी छठ त्यौहार जो बिहार की शान बोल सकते हैं, क्योंकि ये छठ जो बिहार के साथ साथ हर एक राज्यों में कुछ ना कुछ पहचान बनाती जा रही है दिन पर दिन। तो इसका जो प्रचलन है बिहार के अलावा आसपास राज्य जैसे झारखंड, इसके बाद उत्तर प्रदेश और भी कई राज्यों में इसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है। और बात करें छठ में, तो छठ में सूर्य देव की पूजा होती है। यहाँ पर महिलाएं व्रत रहती हैं, सूर्य देव की इसमें पूजा होती है। इसके अलावा बिहार में एक और भी त्यौहार मनाया जाता है जिसको बोलते हैं बिहुला। बिहार में छठ और बिहुला 2 त्यौहार बहुत ही प्रमुखता से मनाए जाते हैं। हम बात करते हैं बिहार के बाद अगला स्टेट है झारखंड। सरहुल, या हम इसको लिखे कहाँ, चलिए ठीक है, हम लिख रहे हैं झारखंड। ये ऐसे इसको प्रदर्शित कर रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए। झारखंड में त्यौहार मनाते हैं सरहुल के बारे में बता दें। सरहुल झारखंड का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है। इसमें साल के वृक्ष का महत्व है, यानी कि
इसकी पूजा में साल के वृक्ष, उसके पत्तों आदि का उपयोग किया जाता है सरहुल महोत्सव में। अब हम बात करते हैं उससे सटा हुआ और एक राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ यहाँ पर कहीं है छत्तीसगढ़, इसको हम लिख रहे हैं CH से, ठीक है। इसको हम ले आकर यहाँ लिख रहे हैं, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा कहाँ क्या है। ज़्यादातर उसे साफ साफ चीज़ें हैं। बात हम करते हैं छत्तीसगढ़ की। अभी हम लोग उत्तराखंड में हम लोग बात किए थे, उत्तराखंड में हरेला त्यौहार है। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में, उसी से मिलता जुलता एक नाम है हरेली त्यौहार। हरेली त्यौहार, हरेली त्यौहार कृषक लोग मनाते हैं। इस दिन कृषि में उपयोग होने वाले उपकरणों यानी कि बैलों के साथ साथ कृषि में उपयोग होने वाले उपकरणों की पूजा होती है। जैसे उन उपकरणों में जैसे कहीं कुदाल, फावड़ा या और बाकी हल, बैल तो है ही, इन सब चीज़ों की पूजा करते हैं तथा नए सीजन यानी कि नए फसल की बुआई की तैयारी करते हैं हरेली पर्व में। इसके अलावा एक और यहाँ पर त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, बस्तर दशहरा। बस्तर दशहरा यानी ये दशहरा ही है, लेकिन वहाँ पर बस्तर एक जगह है जहाँ बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है दशहरा, तो वहाँ का फेमस है बस्तर दशहरा। इसके बाद हम बात करते हैं, बीच में एक राज्य छूटा है MP यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में भी काफ़ी उत्सव मनाए जाते हैं, या कह सकते हैं काफ़ी त्यौहार वहाँ मनाए जाते हैं। उसमें एक त्यौहार है लोक रंग महोत्सव, यानी कि मध्य प्रदेश का एक त्यौहार है लोक रंग महोत्सव। एक त्यौहार वहाँ पर है मांडू महोत्सव। मांडू महोत्सव। एक त्यौहार है खजुराहो फेस्टिवल, खजुराहो महोत्सव। और एक और त्यौहार है उज्जैन कुंभ मेला, उज्जैन कुंभ मेला। तो MP में कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार हैं जो जिनमें है लोकरंग महोत्सव, मांडू महोत्सव, खजुराहो। खजुराहो वहाँ में एक मध्य प्रदेश में एक स्थान है जिसमें आप लोग सुने होंगे खजुराहो का मंदिर। खजुराहो का मंदिर अपनी विशेष कला के लिए जाना जाता है, जो छतरपुर में स्थित है। तो यानी खजुराहो महोत्सव। वहीं पर एक है विश्वनाथ मंदिर, वहाँ उसी के मैदान के सामने खजुराहो महोत्सव मनाया जाता है। उज्जैन कुंभ मेला। उज्जैन कुंभ मेला में आप लोग सुने होंगे कि भारत में 4 स्थान पर कुंभ मेला का आयोजन होता है। उनमें एक स्थान है इलाहाबाद यानी प्रयागराज, जो अब बदल गया है नाम में, यानी प्रयागराज में। दूसरा स्थान है हरिद्वार यानी उत्तराखंड में। तीसरा है उज्जैन यानी कि मध्य प्रदेश में। चौथा नासिक यानी मुंबई में यानी महाराष्ट्र में। तो इन 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है, उनमें एक उज्जैन कुंभ मेला भी है। अब बात करते हैं यहाँ छूटा हुआ एक राज्य था तेलंगाना। हम तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना में भी कुछ महोत्सव मनाए जाते हैं जो काफ़ी चर्चित हैं। जैसे हम बात करते हैं तेलंगाना में, चलिए हम यहीं लिख दे रहे हैं। एक त्यौहार है बथकुम्मा त्यौहार, बथकुम्मा। एक है उगादी त्यौहार, उगादी त्यौहार। एक इसी में मनाया जाता है मेदाराम जात्रा उत्सव, मेदाराम जात्रा। अब हम बात करते हैं बथकुम्मा में। तो बथकुम्मा एक वहाँ पर इस दिन बथकुम्मा तैयार करते हैं। बथकुम्मा क्या है? बथकुम्मा एक हम कह सकते हैं सजावट की हुई वस्तु है, यानी इसको फूलों से सजाते हैं। उसका आकार आप समझ सकते हैं कि मंदिर का ऊपर का हिस्सा जो हम गोलाकार या अर्ध गोलाकार देखते हैं, या कह सकते हैं गुंबदनुमा जो हिस्सा होता है, उसी टाइप ये बथकुम्मा तैयार किया जाता है जो फूलों से सजाया जाता है। इसमें क्या करती हैं महिलाएं, इसको सजा कर उसके चारों ओर डांस करती हैं बथकुम्मा त्यौहार में, जो कि तेलंगाना का बहुत ही फेमस त्यौहार है बथकुम्मा त्यौहार। बात करते हैं उगादी महोत्सव में, तो ये कह सकते हैं स्वादों का महोत्सव। स्वादों का महोत्सव मतलब ये इसमें अचार, विभिन्न प्रकार के अचार बनाए जाते हैं, और इसको हम अचार महोत्सव भी कह सकते हैं क्योंकि ये स्वादों का ही महोत्सव। इसमें विभिन्न प्रकार के अचारों के माध्यम से, अचार मतलब आप पिकल इंग्लिश में समझ सकते हैं,
मतलब उसकी बात हम कर रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के अचार का उत्पादन करते हैं तथा उसके टेस्ट की यानी स्वाद का महोत्सव मनाते हैं। एक है मेदाराम यात्रा। तो आप याद कर सकते हैं तेलंगाना में बदगुमा त्यौहार, उगादी महोत्सव, एक मेदाराम यात्रा। तो हमारे हिसाब से यहाँ के जितने भी स्टेट हैं सब हो गए। बात हम करते हैं पूर्वोत्तर राज्यों में। तो पूर्वोत्तर राज्यों में भी कुछ ना कुछ ज़रूर त्यौहार मनाए जाते हैं जो चर्चा में रहते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम में जो त्यौहार मनाया जाता है, चलिए हम यहाँ इसको लिख रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूज ना होइएगा। लोसांग। लोसांग सिक्किम में मनाया जाने वाला तिब्बती नव वर्ष के रूप में त्यौहार है। यानी कि लोसांग जो त्यौहार सिक्किम में मनाया जाता है, तो यह तिब्बती नव वर्ष के आगमन के रूप में मनाया जाता है सिक्किम में। अब हम बात करते हैं यहाँ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भी एक त्यौहार मनाया जाता है लोसर। लोसर भी त्यौहार कहीं ना कहीं ये यानी कि तिब्बती त्यौहार से ही संबंधित है। ये भी नववर्ष के आगमन पर ही मनाया जाता है, जो लोसर नाम से मनाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अब हम बात करते हैं असम। असम में भी काफ़ी त्यौहार मनाए जाते हैं। जैसे कुछ त्यौहार हैं, आप बात करते हैं असम की, तो असम में एक मेला लगता है अम्बुबाची का मेला। यानी कि एक कामाख्या माता मंदिर है जहाँ पर अम्बुबाची का बहुत ही फेमस मेला लगता है। अब यहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठा होती है। अम्बुबाची का मेला, अम्बुबाची मेला असम में। इसके अलावा एक है बिहू मेला। यानी बिहू मेला नहीं इसको कह सकते, बिहू त्यौहार है और ये साल में 3 बार मनाया जाता है। जिसमें एक है रंगोली बिहू, दूसरा है काटी बिहू, तीसरा है माघ बिहू। ये अलग अलग सीजन का प्रतीक है। यानी किसी सीजन में एक मतलब फसल के काटने पर मनाया जाता है, किसी सीजन में नव वर्ष के आगमन पर मनाया जाता है, तो किसी सीजन में फसल की बुवाई के टाइम मनाया जाता है। तो बिहू त्यौहार में एक रंगोली बिहू है, एक माघ बिहू है, एक काटी बिहू है। यानी कि माघ बिहू कह सकते हैं माघ महीने में मनाया जाता है, जिस टाइम बात करते हैं हम लगभग रबी की फसल कटने के रूप में आ जाती है। बात काटी बिहू की करते हैं तो काटी बिहू कार्तिक मास में मनाते हैं, जो लगभग नवंबर हम देख सकते हैं। बाकी रंगोली बिहू सितंबर अक्टूबर के लगभग मनाई जाती है। तो यानी ये हो गया असम का। असम में ही एक और त्यौहार मनाया जाता है देहिंग पटगई त्यौहार। यानी देहिंग पटकई। अब बात करते हैं देहिंग पटकई। देहिंग पटकई असम में एक राष्ट्रीय वन उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान भी देहिंग पटकई है। तो उससे से समझ लीजिए, आप लोग याद रखिएगा कि असम में देहिंग पटकई त्यौहार भी मनाते हैं। और जो है बिहू मेला, असम में एक बिहू डांस बहुत फेमस है, तो उससे रिलेट करके आप लोग याद रखिएगा असम में बिहू त्यौहार मनाते हैं। अब हम बात करते हैं उसके जस्ट नीचे नागालैंड की। नागालैंड में एक हॉर्नबिल त्यौहार मनाते हैं। हम लिख देते हैं इसको, इसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। हॉर्नबिल त्यौहार, हॉर्नबिल। तो हॉर्नबिल त्यौहार नागा समुदाय के यानी नागालैंड के कल्चर और ट्रेडिशन को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाता है हर साल। यानी कि हॉर्नबिल त्यौहार यहाँ नागालैंड के ट्रेडिशन और कल्चर को प्रदर्शित करने के लिए हर साल मनाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर है, मणिपुर में एक त्यौहार मनाते हैं योरांग त्यौहार। ये नाम थोड़ा आप लोगों को अजीब लग रहा होगा। ये है पूर्वोत्तर के राज्य, यहाँ की भाषा कुछ अजीब है, तो भाषा अजीब होने की वजह से नाम भी अजीब मिलेंगे आप लोगों को। तो बात करते हैं योरांग। योरांग के टाइम एक फेमस डांस होता है चोंगा डांस। ये मणिपुर का फेमस डांस है, जो योरांग महोत्सव मनाते टाइम लोग डांस करते हैं, चोंगा डांस। इसके बाद हम करते हैं मिजोरम की। मिजोरम आप लोग समझ सकते हैं, मिजोरम यहीं पर है। मिजोरम में एक मनाते हैं चाप चार कूट। इस त्यौहार के बारे में बता दें कि जो चाप चार कूट त्यौहार है, इसमें सब बम्बू डांस करते हैं। यानी कि बांस के बीच में महिलाएं नृत्य करती हैं। अब उस कला को बम्बू डांस बोलते हैं। तो चाप चार कूट में बम्बू डांस करते हैं, इस पॉइंट को आप याद करिएगा। और बात करते हैं हम कि चाप चार कूट डांस मतलब चाप चार कूट त्यौहार मनाते क्यों हैं।
तो चाप चार कूट त्यौहार है जो झूम खेती जब स्टार्ट करते हैं आगाती मतलब आगामी फसल के लिए, तो ये हम मनाते हैं। तो झूम खेती क्या होती है? झूम खेती ये होती है कि बहुत सी जब झाड़ियाँ या पेड़ पौधों वाली जगह होती है तो लोग क्या करते हैं, कुछ मतलब आदिवासी समुदाय के लोग उसको जला देते हैं, जला के वहाँ के स्थान को साफ करते हैं, इसके बाद वहाँ खेती करते हैं। वो खेती अस्थाई नहीं होती है, एक बार वहाँ खेती कर लिए फिर उस ज़मीन को छोड़ देते हैं। यानी कि झूम खेती एक प्रकार अस्थाई खेती का रूप है जिसमें लोग झाड़ियों पेड़ पौधों को जलाकर साफ करते हैं, एक बार फसल उगाते हैं फिर छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। तो ये होता है झूम खेती। तो झूम खेती में झूम खेती जब स्टार्ट करते हैं आगामी फसल के लिए तो चाप चार कूट महोत्सव मनाते हैं। उसमें डांस करते हैं बांस नृत्य या बम्बू डांस, बांस नृत्य, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। बात करते हैं हम त्रिपुरा की। त्रिपुरा में एक महोत्सव मनाते हैं खारची पूजा। खारची पूजा, खारची पूजा में ये होता है लोग अपने कुल देवता की पूजा करते हैं, यानी उनके जो कुल देवता होते हैं खारची पूजा में उस दिन उनकी पूजा होती है त्रिपुरा में। एक राज्य यहाँ रह गया मेघालय। मेघालय की बात करते हैं। मेघालय में एक त्यौहार मनाया जाता है नांगक्रेम। नांगक्रेम आप लोग याद कर लीजिएगा, ये है मेघालय। यानी कि मेघालय में त्यौहार मनाते हैं नांगक्रेम। तो इस तरह से भारत के जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों में हमने देखा कुछ न कुछ त्यौहार या मेले मनाए जाते हैं। हम लोग अक्सर उन्हीं त्यौहार या मेलों के बारे में चर्चा की हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं आप लोग भी इसे एक बार इसी तरह लिखिए और इस लिखने के साथ साथ इसको एक बार याद करने की कोशिश करिए, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। धन्यवाद।